तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज वीडियो में जो हम लोग एआई डेटा सेंटर के जितने भी प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एरोफ्लक्स और केआरएन हीट एक्सचेंजर को डिस्कस किया था। तो उसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हम लोग चार बिजनेस को डिस्कस करेंगे। आपका टीडी पावर सिस्टम्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, फिर आपका डी डेवलपमेंट, और एक आपकी हिताची एनर्जी। ये चार बिजनेस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स है। इनको डिस्कस करेंगे। तीनों चारों बिजनेस को मैंने ऑलरेडी लास्ट क्वार्टरों में काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड डीप डाइव वीडियोस में अच्छे से आपको पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पे उनको जाके देखिए, आपको बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे ड्राइवर्स हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए, अब इस वीडियो में क्या करेंगे, चारों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका कौन कॉल कैसा रहा है, क्या क्या इनके केपेक्स प्लान्स थे, ऑर्डर बुक की ट्रेंड्स कैसी रही है, यहाँ से आने वाला 2-3 साल कैसा दिखता है। अब वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग ये कह देते हैं कि बेसिकली इन सभी कंपनियों को जब आप देखोगे ना, इनके आपको वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी के अंदर, जो आप किसी रिटेल कंपनी के अंदर वैल्यूएशन का सपोर्ट देखते हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको पहले लेके चलनी है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो पूरा सेक्टर है, पूरा डिपेंड करेगा आपके पास जो आपकी ऑर्डर बुक की ट्रैजेक्टरी है वो किस तरह से रहती है। और जो पूरा एआई डेटा सेंटर हो गया, या फिर जो रिन्यूएबल की पूरी एक अप साइकिल चल रही है, इन सभी चीज़ों का जो अप साइकिल है बेसिकली वो कब तक सस्टेन करती है, इनका जो ऑर्डर बुक का मोमेंटम है वो कब तक सस्टेन करता है, इसके ऊपर पूरा ये सेक्टर डिपेंड होता हुआ रहने वाला है। तो उसी कंटेक्स्ट में चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं टीडी पावर सिस्टम से। अब टीडी पावर सिस्टम करता क्या है, आपका मान लीजिए टरबाइंस वगैरह बनाता है। टरबाइंस होते हैं, जनरेटर्स वगैरह बेसिकली बनाता है। किन के लिए बनाता है, आपकी जो एआई डेटा सेंटर की कंपनियां होती हैं उनके लिए बनाता है। अब वो कंपनियों का ड्राइवर कहाँ से आ रहा है, वो कंपनियों का ड्राइवर आ रहा है मेनली, अगर आप टीडी पावर सिस्टम को देखते हो तो इनका पूरा ड्राइवर है आपका यूएस मार्केट से। बिकॉज अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर भी इनका जो पूरा ऑर्डर बुक का इन्फ्लो रहा है, वो लगभग 93% आपका पूरा एक्सपोर्ट से बेसिकली आया है। अब इस कंपनी को आप देखते हो ना, पिछले कुछ समय से इनका जो ऑर्डर बुक का मोमेंटम है वो आपको देखिएगा कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पिछले, जब मैंने 1 या 2 क्वार्टर पहले इस वीडियो को डिस्कस किया था, तभी भी आप देख रहे थे इस कंपनी का जो बेसिकली जितनी भी कैपेसिटीज वगैरह है वो आपकी ऑलमोस्ट फुल चल रही थी। तो कंपनी क्या कर रहा है, वहां पे आपका जो भी डी बॉटलनेकिंग वगैरह करके उसको बढ़ा रहा है। अब देखिए, जो पूरा ग्रोथ ग्रोथ मोमेंटम है इस कंपनी के अंदर, वो आपको कैसे दिखता है, वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप पिछला 2-3 क्वार्टर देखोगे ना कंपनी का, तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने जो ऑर्डर मतलब FY 27 में जितना ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं, उसके गाइडेंस को कंटिन्यूसली बढ़ाया है। तो अगर मैं आपको 2-3 क्वार्टर का डेटा बताऊं, तो जैसे क्वार्टर 3 था वहां पे लगभग इन्होंने कहा कि लगभग 2200 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, उसको बढ़ा के क्वार्टर 4 के अंदर उसको 2400 करोड़ किया है। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उसको फर्दर बढ़ा के लगभग 2600 करोड़ रेवेन्यू किया है। तो ये सबसे बड़ा इनका एक ड्राइवर आ रहा है। अब देखिए, इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, जैसे अभी हम लोग पूरी जियो पॉलिटिकल इशूज वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं आपसे किर्लोस्कर को डिस्कस करूंगा, बाकी कंपनियों को डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आप पाओगे कि कुछ मार्जिन वगैरह में आपके पूरे जियो पॉलिटिकल इशूज होते हैं, उसके कारण दिक्कत दिखी है। वही इन द केस ऑफ आपका जो डी आपका ये जो टीडी पावर सिस्टम है, यहाँ पे आपको वो चीज़ उतनी इंपैक्ट नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज कंपनी यहाँ पे कहता है कि बेसिकली इनका जो डिमांड है वो आपका जो जियो पॉलिटिकल इशूज हो गए, लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट वगैरह हो गए, रॉ मटेरियल के इंपैक्ट है, उससे बेसिकली मान लो आपका एक तरह से इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कहने का मतलब क्या, अगर मान लेते हैं किसी चीज़ों की प्राइस आपकी बढ़ती भी है, तो भी उस कंटेक्स्ट में जो इनका डिमांड है, इनके जो इनके खरीद खरीद करने वाले लोग हैं, वो लोग इनसे अपने ऑर्डर बुक वगैरह वो कैंसिल नहीं करते। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बेसिकली क्या, मान लीजिए कि पूरे हम लोग और भी कंपनियों में देखा है हमने कि बेसिकली जो बॉटल नेक्स वगैरह की बारे में बात कर रहे हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सब लोगों को मतलब जो अपना द अवेलेबिलिटी ऑफ जनरेटर्स और टर्बाइंस वगैरह जो भी हैं, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है विद एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरा चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये का डेटा सेंटर है, तो उसमें जो आपका टीडी पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स वगैरह बनाता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी सिर्फ 5%, 5% होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपका एक जनरेटर का कॉस्ट है वो आपका बहुत कम होता है एक पूरे डेटा सेंटर की कॉस्ट के अंदर। तो वहाँ पे जो आपकी कंपनियां हैं वो उसका ऑर्डर्स वगैरह वो कैंसिल नहीं करता और उस एक्स्ट्रा प्राइस को लेने को तैयार है। तो उस कारण बेसिकली आपके जो ऑर्डर बुक वगैरह है उसकी इनलास्टिक आपको डिमांड दिख रही है। तो इसी कंटेक्स्ट में देखोगे ना, तो अब इस कंपनी का कुछ इस तरह से पूरा ऑर्डर बुक आ रहा है। अब एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कंपनी ने क्या किया, आपका जो हाइड्रो वगैरह के बिजनेस होता है वहाँ से भी आपको टेलविंड दिख रहे हैं। फिर आपके इन्होंने क्या किया, जो आपका रेलवे का पूरा बिजनेस है जहाँ पे ये लोग आपका ये ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऑर्डर्स वगैरह को लेना इन्होंने कम कर दिया है, बिकॉज वो आपका लो मार्जिन ऑर्डर है। बिकॉज इनको पूरा जो ऑर्डर बुक आपको जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इन्होंने बेसिकली अपनी पूरे बिजनेस बिजनेस मॉडल को लगभग एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो आप उसी कंटेक्स्ट में देखते हो कि इनका जो ऑर्डर बुक इनफ्लो इस तरह की ट्रैजेक्टरी दिख रही है। अब कंपनी बात करता है कि FY 27 जो होगा, जैसे क्वार्टर 1 के अंदर आप देखते हो कि लगभग 734 करोड़ का पूरा इनको ऑर्डर बुक आया है। कंपनी वही बात करता है कि आने वाले क्वार्टरों के अंदर इस 700 करोड़ के मोमेंटम के ये लोग बना के रखता हुआ देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे साल के अंदर इनका जो ऑर्डर बुक का इन्फ्लो होगा वो लगभग लगभग मान लो आपका 2800 करोड़। इस तरह ये कुछ पूरे ऑर्डर बुक के इन्फ्लो के बारे में ये लोग बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनके मार्जिन वगैरह के बारे में और इनके नंबर्स कैसे आए हैं,
तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखोगे, सिंस आपको दिख रहा है इतना ड्राइवर आपको दिख रहा है ऑर्डर बुक के अंदर और उनका उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसी में आपको दिख रहा है कि टॉप लाइन जो है लगभग 71% पे ग्रो किया है। इबिटा में आपको स्लाइट मार्जिन में एक्सपांशन दिखा है, ऑलमोस्ट वो फ्लैटिस ही है, तो लगभग 72% पे ग्रोथ हुआ है, और आपका पैट भी है लगभग उसी कंटेक्स्ट में ग्रो हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखोगे, इनका जो रेवेन्यू का नंबर है उसका ग्रोथ जो है वो आपका कम है, जब मैं उसको ऑर्डर बुक के इन्फ्लो से ग्रोथ देखता हूँ। तो कहने का मतलब क्या क्या हुआ, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर रेवेन्यू, कि भाई जो इनका ऑर्डर बुक का इन्फ्लो आ रहा है वो आपको और भी तेजी से आ रहा है, जब आप इसको इनके रेवेन्यू के नंबर से कंपेयर करते हो। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। ये भी आपका एक तरह से इंडिकेशन हो जाता है कि इनका जो बेसिकली अप साइकिल है वो आपका कंटिन्यूड है, यहाँ पे भी चीज़ें पीक आउट नहीं हुई है। जब आपको दिखेगा इनका ऑर्डर बुक का इन्फ्लो का जो नंबर है वो आपका कम होता हुआ दिखेगा, तो आपको वो चीज़ लेके चलनी है। अब यहाँ पे क्या ट्रजेक्टरी है और चीज़ों को समझने के लिए बाकी आप इनका ऑर्डर बुक का कैसा स्प्लिट है आप उसको देख सकते हो। तो वहीं पर अगर आप देखोगे इनका जो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है और जो एक्सपोर्ट है एंड डीम टू एक्सपोर्ट है वहाँ पे फर्दर इवन स्कोप है कि जो आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो आपको फर्दर बढ़ सके। तो ये पूरा इस बिजनेस के अंदर सारी चीज़ें हो रही है। अब इसके अलावा मैं आपसे कुछ और चीज़ें, दो तीन पॉइंट्स है, उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखोगे ना, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है ओपन लूप और एक होती है आपकी क्लोज लूप। अब ये दोनों चीज़ क्या है, जैसे देखिए अभी कंपनी ने क्या किया है, कंपनी को धीरे धीरे जो भी जनरेटर्स वगैरह बनाते थे, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले मान लो आपको 50 मेगावाट के बनाते थे, 70-80 मेगावाट के बनाते होंगे। अब कंपनी ने क्या किया है, जो आपका 100 मेगावाट प्लस के हैं उस तरफ ये लोग जाने की बात करते हैं। अब इस चीज़ में हो क्या रहा है, तो देखिए दो तरह की चीज़ होती है, एक होती है आपकी ओपन साइकिल, एक होती है आपकी कंबाइंड साइकिल। अब देखिए क्या होता है, पहले आपसे बात करता हूँ कि भाई जो पूरा सेक्टर है वहाँ पे इस जैसे टीडी पावर सिस्टम जैसी कंपनियां हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए जनरली जो भी आपकी डेटा सेंटर वगैरह होते होंगे, आपने ये देखा जितनी भी हम बाकी कंपनियां ईपीसी में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे ग्रिड में बहुत कर्टेलमेंट वगैरह की दिक्कतें चल रही हैं, या फिर जो भी आपकी ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी वगैरह है उसकी दिक्कतें चल रही हैं। बिकॉज क्या है, ट्रांसमिशन इंफ्रा जो है वो आपका उतना तेजी से बन नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे जो आपकी टीडी पावर सिस्टम जैसी कंपनियां होती है, जैसे जो भी आपके बड़े डेटा सेंटर की कंपनियां हैं, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग अपना कैप्टिव पावर प्लांट बनाता है। कैप्टिव कहने का मतलब क्या, मान लीजिए एक गूगल का कोई प्लांट है यूएस में कहीं पे, तो वो लोग क्या करेगा, अपने अगल बगल ही एक पूरा पावर प्लांट, बेसिकली मान लो 100 मेगावाट का एक पूरा प्लांट बना देगा। तो और उससे क्या है, उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी खुद लेना शुरू कर देगा, रादर देन रिलाइंग ऑन द ग्रिड, क्योंकि ग्रिड में तो चीज़ आने में देरी लग रही है, तो इसलिए कंपनियां जो है खुद की अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं, उसको कहते हैं कैप्टिव। अब कैप्टिव में क्या होता है, जनरली जो ट्रेंड रहा है पहले कि डीजल जनरेटर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं इन सभी प्लांटों के अंदर। अब जो डीजल जनरेटर होते हैं वो आप देखते हो, सॉरी हाँ, डीजल जनरेटर जो होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं। अब जो डीजल जनरेटर है ना, वो आपका मान लो 50 मेगावाट हो गया, 100 मेगावाट हो गया, इस तरह के प्लांट्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज डीजल में आपको लगेगी पूरे डीजल। अब उतने बड़े बड़े बल्की पंप्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ना आपको, जैसे अभी किर्लोस्कर वगैरह है उस तरह का कुछ काम करता है, तो उतने बड़े पंप्स आप बनाओगे कैसे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, वहां पे आपका जो गैस इंजन्स वगैरह होते हैं उसकी जो पूरी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसी कारण जो आपकी टीडी पावर सिस्टम जो है इसका पूरा ड्राइवर कुछ उसी तरह से आ रहा है। तो ये लोग बेसिकली इनका जो पूरा प्रोडक्ट वर्टिकल है ना, एक तरह से एक लार्ज चंक आपका जो गैस इंजन्स वगैरह होते हैं उनको सप्लाई, गैस जनरेटर्स वगैरह होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो ये पूरा ड्राइवर है। अब यहाँ पे मैं आपसे जो ओपन साइकिल और कंबाइंड साइकिल के बारे में बात कर रहा था, तो देखिए क्या होता है, जब आपकी डेटा सेंटर है जो आप उसकी साइज छोटी होती है, मान लो 10 मेगावाट हो गया, 20 मेगावाट हो गया, तो वहाँ पे ओपन साइकिल होती है। ओपन साइकिल कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी एग्जॉस्ट हीट हुई, मतलब एक पूरी डीजल से पूरी इलेक्ट्रिसिटी बन गई, उसके बाद जो बची कुछ हीट होती है उसको एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, बहुत सारी जो आपकी एनर्जी है उसका वेस्टेज हो जाता है, मतलब उस प्लांट की इफिशियंसी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। यहीं पे क्या हो रहा है, जो आपकी सेक्टर है वो आपकी एक तरह से क्लोज्ड साइकिल की तरफ आगे बढ़ रही है। अब क्लोज साइकिल क्या होती है, वहाँ पे एक सिस्टम होता है, HRSG होता है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी बची कुछ हीट होती है ना उसको वापस ले जाके एक आप स्टीम टरबाइन के अंदर ले जाते हो और वहां से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। तो क्या है, टीडी पावर सिस्टम जो है वो आपका बेसिकली ओपन साइकिल है, वहां से आपकी शिफ्ट होकर कंबाइंड साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसमें क्या होगी, उससे आपकी जो 100+ मेगावाट की जनरेटर्स वगैरह होगी, वो एक नया इनको पूरा टैम का फर्दर एक्सपांशन होते हुए दिखाता है। तो एक ये नया टेलविंड आएगा। अब ये जो मैं आपसे HRSG वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, और जब मैं अभी आपसे डी डेवलपमेंट वगैरह डिस्कस करूंगा तो आप वहाँ पे और इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो ये पूरा आपका ओपन साइकिल और आपका क्लोज साइकिल के बारे में हो गया। अब आपने देख लिया कि जितना भी पूरा इनका डिमांड मोमेंटम है वो आपका बना हुआ है। अब इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, जो भी इनका डी बॉटल वगैरह हो रहा है, FY 26 में ये लोग लगभग 50 करोड़ का डी बॉटल करेंगे, और FY 27 में 50 करोड़ का डी बॉटल कर रहे हैं। FY 28 होगा, वहां पे भी लगभग 50 करोड़ का डी बॉटल करेंगे। उससे क्या होगा, इनका जो पूरा पोटेंशियल रेवेन्यू है फ्रॉम देयर प्लांट्स दैट विल बिकम अराउंड 3200 करोड़। तो उसके बेस पे क्या दिख रहा है आपको कि लगभग FY 27 जो रहने वाला है, यहाँ पे लगभग ये लोग 26 करोड़ या फिर उससे प्लस माइनस कुछ समथिंग करने वाले हैं, बिकॉज मोमेंटम बना हुआ है।
तो उतना रेवेन्यू करेंगे, उसके बेस पे आपको दिखता है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है FY 2027 के अंदर वो आपका आराम से 40-50% के बीच में आता हुआ दिखता है। FY 2028 जो होगा, सिंस वहाँ पे उनका एक नया केपेक्स वगैरह अभी आया नहीं है, उस कारण आपको दिखता है कि वहाँ से जो आपको ग्रोथ मोमेंटम होगा ईयर ऑन ईयर आपको कम दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो FY 2027 जो है वहाँ पे लगभग ये लोग 40% 50% पे ग्रो करते हुए दिखते हैं, तो जो आपका FY 2028 आएगा वहाँ पे लगभग 20-30% पे ग्रो करेंगे, बिकॉज आपकी जो कैपेसिटी है इवन आफ्टर डी बॉटलनेकिंग एक तरह से आपकी चोक हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, पीक रेवेन्यू पोटेंशियल दैट दे कैन डू इन द केस ऑफ FY 2028 दैट विल बिकम अराउंड 3,200 करोड़ रुपीज। तो ये है बेसिकली इस कंपनी के बारे में, ये इनका FY 2027 का पूरा पिक्चर हो गया, FY 2028 का पिक्चर हो गया। मार्जिन्स वगैरह के बारे में ये लोग बात करते हैं कि 18 से 19% पर रखने की बात करते हैं। बाकी मार्जिन कितना इंप्रूव होगा वो हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अब यहाँ से जो मैं जब आपसे इस कंपनी को पहले डिस्कस किया था 5-6 महीने पहले, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि इस कंपनी का जो आने वाला पूरा विजन है वो आपको पूरा डिपेंड करेगा ये कंपनी अपना यहाँ से और कितना केपेक्स वगैरह लगा पाता है। तो अच्छा है इस क्वार्टर में कंपनी ने उस चीज़ों के बारे में भी अपना पूरा अपडेट दे दिया है। कंपनी क्या बात करता है कि जो भी इनका ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है उस चीज़ों को लेते हुए ये आपका FY 29 और 30 को दिमाग में रखते हुए लगभग 400 मतलब अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, और लगभग ऐसा कर देंगे कि लगभग 4,000 करोड़ जो रेवेन्यू है उसकी तरफ लेके जाने की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि कंपनी का जो FY 28 वाला फेज होगा ना, वो एक तरह से मान लो जैसे सिल्चर वगैरह के केस में होता है, एक कंसोलिडेशन ईयर हो जाएगा। ऑल दो यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम फिर भी आपका 30% तो दिखेगा ही आपको, तो उस बेसिस में आगे चल रहा है। तो ये कंपनी पूरा कुछ इस तरह से आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये पूरा मोटा मोटी आपको टीडी पावर सिस्टम्स के बारे में हो गया। लेट मी सी एनी अदर पॉइंट्स। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब इसको मैं टीडी पावर सिस्टम को यही पॉज करता हूँ। इसी से रिलेटेड कंपनी है आपकी किर्लोस्कर ऑयल इंजन, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए किर्लोस्कर के केस में क्या हो रहा है, किर्लोस्कर का क्या है, मैंने अभी जस्ट लास्ट क्वार्टर में उसको आपको एक बहुत 30-40 मिनट्स की वीडियो में डिस्कस किया था। आप उसको वहाँ से देखो, आपको बहुत सारे नए नए ड्राइवर्स मालूम चलेंगे, कैसे पूरी पंप इंडस्ट्री काम करती है, कैसे उनका मिडल ईस्ट में कैसे कैसे रेवेन्यू आता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए किर्लोस्कर क्या है, अल्टीमेटली आपका पंप्स वगैरह बनाता है। किस तरह के पंप बनाता है, वही आपके डीजल जनरेटर्स वगैरह में जो यूज होते हैं, वहाँ पे पंपिंग की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो सारे पंप्स बनाते हैं। अब किर्लोस्कर का क्या है ना, किर्लोस्कर का बहुत सारा रेवेन्यू आपके मिडिल ईस्ट वगैरह से भी आता है। तो अभी जो लॉजिस्टिक्स वगैरह की दिक्कतें आ गई हैं, तो उसके कारण इनका जो पूरा रेवेन्यू वगैरह है इस क्वार्टर में उतना अच्छा आया नहीं है। इनका जो टू बी वाला विजन है, मतलब 2 बिलियन रेवेन्यू ये लोग करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY 30, जिसके बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, लगभग 25% पे कंपनी को ग्रो करना है यहाँ से CAGR। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे Q1 का जो रेवेन्यू है वो आपको कमाया है, बिकॉज जो पूरी जियोपॉलिटिकल इशूज हो गए, तो उस कारण चीज़ें डिले वगैरह होगी, थोड़ी मार्जिन वगैरह में भी दिक्कतें हैं। तो उस तरह से कुछ कंपनी के आगे चल रहा है। अब कंपनी जो कहता है अपना जो गाइडेंस वगैरह है उसको कुछ कम वगैरह नहीं किया है, मार्जिन वगैरह में भी कुछ कमी नहीं दिखाई है इन्होंने, मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह वो कम नहीं किया है। बट यहाँ से कंपनी कहता है कि 6 से लगभग 9 महीने लगेंगे इनके जो पूरी रॉ मटेरियल का इंपैक्ट है उसको पास ऑन करने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि मिड टर्म में, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी आपको इस बिजनेस के अंदर देखनी पड़ेगी कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी वापस से रिवाइव होती है एक तरह से। तो वो उस तरह का है। बाकी इनको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हाइपर स्केलर्स वगैरह के अंदर इनको नया ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं पंप्स वगैरह के, जो कि अच्छा है इनके लिए। तो ये पूरा कंपनी चल रहा है। बाकी कंपनी केपक्स वगैरह कर रहा है, और मोरलेस अगर आप इनके आउटलुक वगैरह देखोगे ना, तो वो इनके अच्छे दिख रहे हैं। और बाकी जो NPCL जो पूरा न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर इनका ऑर्डर होता है उसमें भी कुछ उतना, बिकॉज वो जो सेक्टर है ना वो पूरा आपका वो थोड़ा स्लो स्लो वे में प्रोग्रेस करेगा। तो उसमें अभी आपको कुछ रेवेन्यू वगैरह में इंपैक्ट दिखानी है। तो चलिए किर्लोस्कर को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, बाकी क्योंकि नंबर्स में उतना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है आपसे डिस्कस करने की। बाकी आप मेरी पिछले क्वार्टर की वीडियो देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा किर्लोस्कर के बारे में। अब चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ डी डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप डी डेवलपमेंट को देखोगे तो इस बिजनेस को भी हमने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी डिटेल में समझा है। तो बेसिकली बिजनेस है, तो डी डेवलपमेंट जो है आपका बेसिकली जो पाइपिंग सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उसको बनाता है। अब ये किस किस सेक्टर में काम करता है, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी, आपका मान लो जो भी एनर्जी वगैरह पावर वर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। जो आपका खास करके जो पूरा मिडिल ईस्ट का सेगमेंट हो गया आपकी, इनकी इंडोनेशिया की प्लांट है, जिससे ये लोग जो पूरे ग्लोबल क्लाइंट्स हो गए, रूटर एडिक्सन इस तरह के क्लाइंटों को सर्व करते हैं। तो बेसिकली इस तरह का पूरा बिजनेस है इनका। डीप डाइव आप मेरे लास्ट क्वार्टर की वीडियो में देख सकते हो। अब बाकी चलिए इस क्वार्टर के नंबर्स को देखते हैं। तो देखिए कंपनी ने जो पूरा FY 27 कहा है, वहाँ पे ये लोग कहें कि लगभग हम लोग 1,500 करोड़ का बेयर मिनिमम रेवेन्यू करने की बात करते हैं। अब अगर आप इनका Q1 देखोगे ना, और दूसरी चीज़ क्या है, तीनों चारों जो बिजनेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको Q1 ऑफकोर्स रेवेन्यू में डिप दिखेगा, बिकॉज Q1 आपका सीजनल क्वार्टर होता है। H2 में जनरली आपकी जो ग्रोथ मोमेंटम होती है वो आपकी पिकअप करती है। तो उस कंटेक्स में देखोगे तो एक तो वहाँ से Q1 आपको रेवेन्यू वगैरह में डिप दिखेगा। तो वो चीज़ उतनी कुछ कंसर्निंग बात नहीं है, बिकॉज ये सेक्टर ही कुछ ऐसा है। और दूसरा चीज़, अब दूसरी चीज़ क्या है, तो देखिए जो पूरा इनका मिडिल ईस्ट वाला मार्केट है वहाँ पे कुछ आई थिंक 25-40 करोड़ के बीच में कुछ रेवेन्यू जो है इनका है, बेसिकली डिस्पैच हो नहीं पाया। तो क्या है बेसिकली वो जो आने वाला क्वार्टर है वहाँ पे वो जो रेवेन्यू है वो आपका रियलाइज होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इनका 31% का ग्रोथ नंबर देखते हो तो आप इस कंटेक्स में देखिए कि दिस नंबर हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज, जो इनका रेवेन्यू है वो आपका जो रियलाइज नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं उसको भी जोड़ देता हूँ तो आपको देखिएगा लगभग 40-45% पे इनका टॉप लाइन ग्रो हुआ है। चलिए उस चीज़ को निकाल देते हैं, बिकॉज आने वाले क्वार्टर में
वो चीज़ आगे आते हुए आपको दिखेगा। तो क्वार्टर वन की जो रेवेन्यू है वो आपको लगभग 31% में ग्रो किया है, मार्जिन में एक्सपांसन है। तो आपका इबिटा वगैरह जो है वो आपका 38% पे ग्रो किया है। तो इस तरह के कुछ नंबर है। अब कंपनी के जो मार्जिन है ना, जैसे आप अगर आप डी डेवलपमेंट को देखते हो, तो यहाँ पे जो आपको जैसे टीडी पावर सिस्टम हो गया या फिर जो मैंने अभी आपसे लॉस का डिस्कस की, यहाँ पे आपको मार्जिन इंप्रूव होने के बहुत सारे स्कोप दिखते हैं। अब ये स्कोप दिखता क्यों है? बिकॉज इन्होंने क्या किया है ना, आपका जो अंजार की फैसिलिटी है इनकी, अब अंजार में इन्होंने क्या किया, लगभग 7,000 मेट्रिक टन का पूरा एक मान लो ये होता है ना आपका सीमलेस पाइप वगैरह की प्लांट लगाई है। वो सीमलेस पाइप की प्लांट क्या होती है? देखिए उसको मैं दो तरह से समझाता हूँ। तो देखिए, एक क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपसे बात किया जस्ट कि टीडी पावर सिस्टम में मैंने आपसे बात किया कि एचआरएसजी जो सेक्टर पूरा बिजनेस वर्टिकल है उसके बारे में आपको बताया मैंने। तो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे जो पाइप्स वगैरह लगते हैं वो आपके अलग लगते हैं। और जो आपकी अंजार फैसिलिटी इनकी है वहाँ से जो ये लोग ये पाइप्स वगैरह बनाएंगे वो आपके अलग बनाएंगे। अब जो अंजार फैसिलिटी है वहाँ से जो ये लोग पाइप बनाते हैं वो आपका P91 या P92 इस तरह के पाइप्स होते हैं। वो क्या है? बेसिकली जो पाइप्स है वो मोटी मोटी पाइपें होती है, उसके डायमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वो एक तरह से हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। और वही जो आपका एच आर एस जी पाइप्स होती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होते हैं ना, आप देखिए, क्योंकि वो आपके एक तरह से जनरेटर का एग्जॉस्ट सिस्टम से निकला हुआ हीट है ना, तो वहाँ पे जो आपको पाइपिंग की रिक्वायरमेंट होगी उसकी जो स्पेसिफिकेशन है एक तरह से, वो आपका लो टेम्परेचर, नॉट लो मतलब लेस हाई टेम्परेचर एंड लेस हाई प्रेशर बेसिकली उस पैरामीटर पर रहते हैं। तो आपका बेसिकली जो अंजार फैसिलिटी है वहाँ से ये लोग एच आर एस जी पाइप्स वगैरह हैं उसको नहीं बनाएंगे, रादर उस फैसिलिटी को ये लोग यूज़ करेंगे जो आपका P91 और P92 के मोटे मोटे पाइप्स होंगे उसको बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है एच आर एस जी प्लांट का, उससे आपको यहाँ से जो मार्जिन के इंप्रूव होने की ट्रैजेक्टरी है वो आपको दिखती है। इसलिए आप इस कंपनी के केस में देखोगे ना, यहाँ पे जो कंपनी अपना पूरा FY30 का विजन के लिए बात करता है, वहाँ पे बहुत सारे आपके मार्जिन के पूरे इंप्रूव होने के ड्राइवर हैं। अब देखिए, ये जो पूरा साल है जैसे हमने अभी देखा कि क्वार्टर वन का जो रेवेन्यू है वो आपका उतना अच्छा आया नहीं है, मतलब ऑल्दो 30% इज नॉट बैड, बट स्टिल जो इनका जो ये लोग रेवेन्यू कर सकते थे उसके नंबर से ऑफकोर्स कमाया है। अब यहाँ से जो पूरा FY27 की ट्रैजेक्टरी है उसके बारे में क्या कंपनी कहती है? तो देखिए, कंपनी कहता है कि लगभग 1,500 करोड़ पर बेयर मिनिमम रेवेन्यू करने की बात करते हैं। अब उसी से इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी का पूरे ऑर्डर बुक वगैरह वगैरह के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे अगर मैं बर्ड आई व्यू में देखूंगा तो आपको ये लगेगा कि इनका जो ऑर्डर बुक का नंबर है ना, जैसे भेल वगैरह हो गया, बहुत सारी कंपनियों से ऑर्डर बुक में थोड़ा डिले हुआ है। अब ये डिले क्यों होता है, इस पॉइंट को मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। बेसिकली देखो, आप जिस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, कोई भी आपकी बड़ी सी रिफाइनरी है, तो वहां पे जो आपका ऑर्डर आना है, ऑर्डर आपका तब आएगा जब आपके जो पूरे ब्लूप्रिंट्स वगैरह होते हैं वो आपके मतलब पूरे बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एक मान लो एक बहुत बड़ी प्लांट है, तो उसमें आपको किस तरह की पाइपिंग अरेंजमेंट होंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स वगैरह होंगी, उसके बड़े बड़े मैप्स वगैरह बनते हैं। तो वो जो मैप्स वगैरह होते हैं, जो आपकी कंप्यूटर एडेड डिजाइन वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें कंपनियों के पास आते नहीं है। तो उसी कारण कंपनियां जो है वो अपने ऑर्डर को दे नहीं पाता है। तो उसी कारण कई इनके केस में क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कई सारे जो ऑर्डर बुक हैं वो आपके जो आप आते हैं उसमें थोड़ा डिले हो गया है। बट इवन आफ्टर दैट इनका जो ऑर्डर बुक है ना वो आपका एक तरह से ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। और क्वार्टर वन का जो इंटेक है वो भी आपका लगभग 780 करोड़ पे है। अब देखिए, कंपनी का जो पूरा FY27 का गाइडेंस है कि भाई कितना ऑर्डर बुक हम लोग लेंगे, तो कंपनी कहता है कि लगभग हम लोग 2,000 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो ऑर्डर्स लेने की बात करते हैं। उसमें आपको दिखा कि लगभग 800 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो आपको क्वार्टर वन के अंदर ही आ गया है ना। तो बचे हुए 9 मंथ्स हुए, वहाँ पे आपको कितना ऑर्डर बुक करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको लगभग 1100 से लेकर 1,200 करोड़ के बीच में ऑर्डर बुक करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि डिस्पाइट ऑल द स्लो डाउन विच इज बीइंग टॉक्ड इन दिस कॉन कॉल, उसके बाद भी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो तो आपका पीक किया, और बचे हुए जो 9 मंथ्स है वहाँ पे आपको ऑर्डर बुक की जो ग्रोथ रेट है वो आपको रादर कम दिखती है क्वार्टर वन की कंपैरिजन में। तो आपको ये दिख रहा है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर इनका जो अगर ग्रोथ मोमेंटम बना रहा, तो कंपनी अपना जो 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक का पूरा गाइडेंस था है उसको भी बीट करने का बात करता है। तो कंपनी वहीं पे कुछ कहता है कि लगभग मान लो 2,000 करोड़ से लेके 2,500 करोड़ के मिन और मैक्स ऑर्डर बुक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ईयर गोज। तो ये इनके पूरे ऑर्डर बुक वगैरह के बारे में हो गया। अब चलिए मैं आपसे इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करता हूँ। गाइडेंस मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लगभग ये लोग 1,500 करोड़ करने की बात करते हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो बेसिकली पलवल का प्लांट है और जो अंजार का इनका प्लांट आया है, वहाँ से बेसिकली क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो उससे कुछ चीज़ें होने वाली है। अब उससे क्या होगा, वो आपका पूरा मोटे मोटे इनके जो पूरा विजन है उसको आपको कनेक्ट करता है। तो देखिए, अब दोनों प्लांट है उसका आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो दो तीन चीज़ें इस बिजनेस के अंदर हो रही है। एक तो चीज़ इन्होंने क्या किया, ये प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए हैं, उससे क्या है इनका जो डेप्ट वगैरह है, मतलब वर्किंग कैपिटल जो है वो भी आपकी एक तरह से कम होगी। दूसरा क्या है, इनका जो केपेक्स वगैरह है वो आपका ऑलरेडी चला गया है पीछे, मतलब सारे केपेक्स वगैरह वगैरह इन्होंने कर लिए हैं। तो आपको दो तीन चीज़ें दिखती है, एक आपका इनका डिलेवरेजिंग हो रही है बैलेंस शीट की, तो आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपका कम हो रहा है। दूसरा, ये लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया है, उससे आपके जो मार्जिन है वो आपके फर्दर इंप्रूव हो रहे हैं। तो जैसे अगर आप इनका क्वार्टर वन देखोगे ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इनके मार्जिन वगैरह कितने आए हैं, तो आप देख सकते हो इनका जो बेसिकली मार्जिन है इन्होंने कहाँ लिखा है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख सकते हो, लगभग आई थिंक 16 से 70% के बीच में इनके मार्जिन आए हैं। तो वहाँ से अगर आप देखोगे ना इनका जो फर्दर मार्जिन इंप्रूव होने का स्कोप है, तो वो आप पूरा देख सकते हो कि लगभग ये लोग पूरी जो बात करते हैं कि लगभग 19 से 20% के बीच में मार्जिन रखने की बात करते हैं बाई द FY30। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो स्कोप है पूरे मार्जिन एक्सपांसन का वो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बोले उसके कारण इनका मार्जिन इंप्रूव होगा।
बाकी जो एआई डेटा सेंटर वगैरह है वहाँ से इनकी ड्राइवर्स वगैरह आ रहे हैं और कैश वगैरह इनका बढ़ रहा है। बिकॉज क्या है ना, जो इनका मानिए आप एक तो मार्जिन एक्सपांसन हो रहा है, तो आपकी जो एबिटा की ग्रोथ रेट है वो आपकी ज़्यादा मिलेगी, तो आपको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो आपका बढ़ेगा। उसके अलावा क्या हो रहा है, डिलीवरेजिंग हो रही है, वहां से भी आपको कैश फ्लो आने वाला है। तो ये पूरी कंपनी के केस में हो रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो पूरा अंजार और जो इनका पलवल वाला प्लांट है, वहां से जो आपको एसिड टर्न होती है वो भी आपकी आई थिंक 3x 4x इस तरह की है। तो वहां से आपको दिख रहा है कि फर्दर वहां से पूरा सारे मोमेंटम एक तरह से बने हुए हैं। तो ये पूरा चीज़ है। बाकी इनका कुछ ऑर्डर बुक में स्लो डाउन दिखा है, वो हमें आने वाले क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि जो इनके ऑर्डर्स वगैरह नहीं आए थे वो कितनी तेजी से वापस आ पाते हैं। तो ये पूरा इस कंपनी के केस में है। तो बाकी अब कंपनी जो अपने गाइडेंस को पूरा इस साल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बीट ही करने वाला है। तो उस ट्रजेक्टरी में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मोटा मोटी यही है इस कंपनी के बारे में। बाकी जो इनका अगर आप देखोगे ना, जो बायोमास वाला फैसिलिटी है वहाँ पे भी कुछ इनका टैरिफ रिवीजन हुआ है। तो उसके कारण भी चीज़ें आपकी जो इनका मान लो जो छोटा सेगमेंट है, मतलब जो नॉन कोर वर्टिकल है, जो बेसिकली 5% ऑफ द रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देख सकते हो, जैसे नॉन कोर वर्टिकल है उसमें भी अब धीरे धीरे आपको ग्रोथ मोमेंटम वापस रिटर्न होता हुआ दिखता है। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफकोर्स कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आता हुआ दिखता है। तो बट चलिए, वो तो बहुत 5% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करके कुछ मिलेगा नहीं। तो ये पूरा इस डेवलपमेंट के केस में है। तो ऑफकोर्स नंबर्स इनके अच्छे ही आए हैं। कुछ पैरामीटर से जो आपको आने वाले क्वार्टर में देखना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आने वाला क्वार्टर कैसा प्ले आउट होता है। आई लेट्स होप कि मार्जिन में फर्दर एक्सपांसन हो। और दूसरा चीज़ क्या है, डी डेवलपमेंट के केस में जो है ना, जो आपको वैल्यूएशन का सपोर्ट है वो आपको एज कंपेयर टू अदर प्लेयर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको बेटर दिखता है। तो चलिए, डी डेवलपमेंट वहीं पे पॉज करता हूँ। अब हमारे पास बची है एक कंपनी जो आपकी हिताची एनर्जी कंपनी है। तो देखिए, हिताची का केस क्या है। हिताची को मैंने अगेन लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ। तो हिताची एनर्जी क्या है, हिताची एनर्जी इज ऑल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। तो देखिए, हिताची में क्या हो रहा है, जितने भी आप ये पूरी आर ट्रांजिशन वगैरह का इंफ्रा का जो बूम देख रहे हो हमारी कंट्री के अंदर, या फिर हिताची जो है वो आपका एक्सपोर्ट मार्केट वगैरह में भी सर्व करता है। एक छोटी सी चीज रह गई है आपके डेवलपमेंट के केस में। उनका जो इंडोनेशिया वाला प्लांट है, रूटर एडिक्सन वाला, वो भी आपका 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो चलिए उसको यहीं पर रखता हूँ। चलिए, लेट्स कम बैक अगेन टू द हिताची। तो हिताची के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हिताची क्या करता है, आपका इंडियन मार्केट में पूरा जो भी पावर की इंफ्रा होती है, लगभग 50-60% मार्केट से लेके बैठा है। अब वो होता कैसे है, वो बेसिकली ये लोग जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, आपके जो एचवीडीसी होता है, जो स्काडा सिस्टम्स होते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह हो गई, आपके स्टैटकॉम्स वगैरह होते हैं, वोल्टेज कन्वर्टर ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं, एचवीडीसी के ट्रांसफार्मर अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली ये लोग बनाते हैं, अलग अलग सेक्टर में सप्लाई करते हैं। जैसे पावर पावर ग्रिड हो गया, इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, वो इनका क्लाइंट है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब जो हिताची के केस में क्या हो रहा है, हिताची का जो पूरा बिजनेस का जो फेस है ना, वो आपका एक तरह से बदल रहा है। ऑलरेडी अगर आप इनका ऑर्डर बुक वगैरह देखोगे ना, आपको दिखेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कई बार ऑर्डर बुक वगैरह में आपको डिप दिखेंगे। तो क्या होता है, पूरी हमारी कंट्री के अंदर इतने बड़े बड़े जो रिन्यूएबल की पावर है उसको एक जगह से दूसरी जगह इवैक्यूएट करना है। तो उसके लिए आपको लगती है एचवीडीसी की पूरी लाइंस वगैरह लगती हैं। एचवीडीसी क्या होती है, लगभग 800 वोल्टेज वगैरह किलो वोल्टेज वगैरह, इस तरह की बड़ी बड़ी लाइंस होती है। लगभग 2000 किलोमीटर वगैरह की लाइंस होती है। 3-3 हजार किलोमीटर की लाइन होती है। कहने का मतलब क्या है, आपकी गुजरात से लेके मान लो कोलकाता को कनेक्ट कर रहा है, इस तरह की बड़ी बड़ी लाइंस होती है। तो ये पूरा एचवीडीसी है। तो अभी क्या हो रहा है, एज पर द सी आई थिंक कुछ 36 से लगभग 40 गीगावाट का पूरा हमारे कंट्री में एचवीडीसी का रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेस पे अगर आप देखोगे तो हर साल जो कंपनी बात करता है कि लगभग 2 से 3 टेंडर्स बेसिकली एचवीडीसी के अंदर आने की स्कोप दिखता है। तो एक जो एचवीडीसी हो गया, वो आपका पूरा हिताची के लिए सबसे बहुत बड़ा मेजर ड्राइवर है। बिकॉज क्या होता है, जो आपके एचवीडीसी होती है, एक तो वो मान लीजिए आपका एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। दूसरा, जो उसके ऑर्डर बुक होता है, मतलब एक इन्होंने अगर विन किया तो दैट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक में जंप, या फिर 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक में जंप। तो क्या हुआ, लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के अंदर इन्होंने आई थिंक भादला, मैंने लिख के रखा था। तो इन्होंने आई थिंक खावड़ा नागपुर का बेसिकली, या फिर भादला फतेहगढ़, इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर इन्होंने लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के अंदर विन किया। तो इसलिए जब आप इनका ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखोगे ना ऑर्डर बुक में, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे घटा हुआ दिखा है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप उसका एचवीडीसी को निकाल के देखो, तो आपको दिखेगा इनका ऑर्डर बुक जो है लगभग 30% के आसपास इनका ऑर्डर बुक रादर इंक्रीज हुआ है। अब ये ऑर्डर बुक विन कहाँ से किया है, ये आपका मान लो एक यूरोपियन कंपनी, यूरोप यूरोप में बेसिकली वहाँ के कुछ ग्रिड वगैरह के ऑर्डर बुक इन्होंने विन किए हैं। फिर अब इनका क्या है, पूरा ये लोग बैटरी बैटरी की तरफ जो है वहाँ पे भी आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब एचवीडीसी का जो बेस्ट, सॉरी, जो हिताची का बेस्ट वाला सेगमेंट है, वो आपका जो हम लोग बाकी बैटरी से रिलेटेड कंपनी डिस्कस करते हैं उससे कैसे डिफरेंट है। तो अगर आप हिताची को देखोगे ना, ये लोग बेस्ट के अंदर आपका जो सेल्स हो गया, आपकी मान लो बैटरी वगैरह है, कंटेनर्स वगैरह है, उसको सप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज वो आपका एक लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो हिताची का जो बेसिकली बिजनेस का पूरा स्ट्रेंथ है, तो ये लोग क्या करता है, जो भी आपकी बाकी प्रोडक्ट्स होंगे ना, मतलब जैसे मानो एक बेस का प्लांट है, उसका लगभग 40 से 50% जो कॉस्ट होता है वो आपका बैटरी से आता है। तो हिताची विल सप्लाई एवरीथिंग एक्सेप्ट द बैटरी। कहने का मतलब क्या है, जो बचा हुआ 50% हो गया ना, जहाँ पे आपके जो भी स्काडा के सिस्टम्स आ गए, सब स्टेशन वगैरह हो गए, उसके कंपोनेंट होता है, स्विच गियर वगैरह हो गए,
हो गए। वो सारी चीज़ें सप्लाई करने की बात करते हैं। तो ये देखिए पूरा इनका एक तरह से वहाँ से पूरा ड्राइवर आ रहा है, बाकी इन्होंने रेलवे वगैरह है वहाँ पे स्कॉट ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वगैरह है, उसको सप्लाई करते हैं। और बाकी आप इनके नंबर्स वगैरह देखोगे, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन में दिखेगा। वो क्यों है? बिकॉज ये लोग क्या है, इनकी जो ग्लोबल हिताची की कंपनी है वहाँ पे अपनी रॉयल्टीज वगैरह पे करते हैं, तो वो कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशन होता है। तो इसीलिए इस कंपनी को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का इंपैक्ट है यहाँ पे रादर उतना नहीं आया, जस्ट लाइक जैसे टीडी पावर सिस्टम के केस में हुआ ना, कुछ वैसे ही आप हिताची के केस में देख सकते हो कि बेसिकली इनके पास जो मार्जिन ये प्राइसिंग पावर है वो आपकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। तो ये पूरा हिताची के केस में चल रहा है। बाकी अगर आप इनका केपक्स वगैरह देखोगे ना, इनका जो कर्जन कर्जन प्लांट है गुजरात के अंदर, पहले ये लोग वहाँ पे लगभग 2,000 करोड़ का केपक्स करने की बात करते थे। इनकी जो केपक्स साइकिल है वो एक अब साइकिल में चल रही है। कहने का मतलब क्या है, अपनी केपक्स को वहाँ से बढ़ा के लगभग 4,000 करोड़ पे केपक्स करने की बात करते हैं, जो कि इनका FY 28-29 तक का पूरा ग्रोथ मोमेंटम को बना के रखेगा। तो उस बेस पे हर साल ये लोग लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ पे केपक्स करने की बात करते हैं। नेट केपक्स जो इनका होने वाला है वो लगभग 4,000 करोड़ का होने वाला है। उससे क्या बनाएंगे, अगेन वही जो आपके HVDC के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसको बनाने की बात करते हैं। और उस पर जो आपका एसेट टर्न वगैरह होगा वो आई थिंक 4x से 5x होने वाला है, जिसके बेस पे ये लोग लगभग 16,000 से लेके लगभग 18-19 थाउजेंड करोड़ का पूरा रेवेन्यू करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY 29-30। तो ये इनका पूरा बिजनेस वर्टिकल हो गया। बाकी इनका जो मार्जिन बढ़ने के स्कोप है वो आपके यहाँ से और भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो कंपनी अपना गाइडेंस देता है वो तो यही कहते हैं कि कंपनी के भाई हम लोग डबल डिजिट मार्जिन पे रखने की बात करते हैं। अब जो लास्ट कॉन कॉल में कहा गया था कि इनका जो ग्लोबल हिताची पेरेंट है वहाँ पे मार्जिन लगभग 20% पे जाने की ट्रैजेक्टरी दिखती है। और जो हिताची इंडिया है वहाँ पे भी इनका मार्जिन लगभग आई थिंक 60% पे हो गया है, 16-17% के बीच में है। और इनका जो पूरा रेवेन्यू मिक्स है ना, जैसे अभी इनका अगर आप HVDC का रेवेन्यू देखते हो वो इनके टॉप लाइन में लगभग 15% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ से आने वाले समय में सिंस इनका जो ऑर्डर बुक है वो लगभग मान लो 50% पे इनका पूरा आपका HVDC से आता है। तो आपको दिख रहा है कि जो आपका रेवेन्यू है वहाँ पे HVDC का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपका 20% के आसपास है, बट आपका जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे लगभग 50-60% कंट्रीब्यूशन आपका HVDC से है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है उसका आपके ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से भी आपको दिखता है कि मार्जिन इंप्रूव होने के बहुत सारे स्कोप आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा इस कंपनी के केस में है। तो मोटा मोटी यही पॉइंट है। और बाकी चाइनीज प्लेयर से जो एक क्वेश्चन आया था पहले के क्वार्टर में, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। तो वो बेसिकली क्या आपको एक तरह से टैम के बारे में बताता है कि भाई जो डी बेसिकली डी बॉटल नेक वगैरह हो गए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या है नए नए प्लेयर्स लाने की बात, प्लेयर्स को लाना पड़ता है। और वही जो हिताची वैसे ही कहता है कि जो कंपटीशन वगैरह है वो तो सेक्टर में हमेशा ही था ही, जैसे बाकी कंपनियां ही बात करती है। तो इस तरह से देखिए, लेट्स होप कि आपको तीनों चारों बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे डायनामिक्स प्ले आउट हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा समझ में आ गया होगा। तो आपने ये चीज़ देखा कि चारों कंपनियां जो है ना, सभी के नंबर्स क्वार्टर 1 के अंदर कुछ कंपनियों के केस में कुछ आपको दिखेगा कि क्वार्टर 1 क्वार्टर वेरिएशंस हुए हैं। फिर आपका जो मिडिल ईस्ट वगैरह है उसके कारण कुछ आपको इंपैक्ट दिखा है, जैसे टीडी पावर सिस्टम हो गया और हिताची है, वहाँ पे ये इंपैक्ट आपको नहीं दिखा है। और दूसरी चीज़ क्या है, सभी कंपनियों के केस में आपको ऑर्डर बुक वगैरह है सब अच्छे से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। इवन इन द केस ऑफ किर्लोस्कर ऑयल भी वो उनका थोड़ा प्राइसिंग बेसिकली पास ऑन जब हो जाएगा 6-9 महीने के अंदर, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी वहाँ पे। और बाकी वैल्यूशंस वगैरह का आपको सपोर्ट यहाँ पे किसी भी कंपनी के केस में नहीं दिखेगा, बिकॉज सभी कंपनी आपके अप साइकिल में चल रही है। तो जैसा आप वैल्यूशंस आप किसी रिटेल कंपनी के केस में देखते हो ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे लेके नहीं चल रहा है। यहाँ पे पैरामीटर्स आपके अलग होते हैं। बाकी अगर इनका एग्जीक्यूशन है, अगर यही मोमेंटम बना रहा तो कंपनी अच्छा ही करेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। बाकी आपके जो डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिए, मैं उसको आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा आंसर करने की। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो भी AI डेटा सेंटर की कंपनी हम डिस्कस करते हैं ना, ये एक तरह से हमने फिनिश कर लिया है। अब बाकी वीडियोस में हम लोग जो आपके डिफेंस की कंपनियां हैं, कुछ नए डिफेंस की कंपनी हैं, 2-3 नेम्स मेरे पास, तो उसको आने वाले 1-1.5 महीने में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ फार्मा की 4-5 कंपनियां डिस्कस करनी है और कुछ प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हम लोग पूरे अपने क्वार्टर 1 को कंक्लूड करेंगे। और फिर क्वार्टर 2 की जो कंपनियां होंगी वहाँ से हम लोग एक नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।